हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरीन्स। जो हमारे हेलोएरीन्स हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction। ये आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? एक इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल या तो मेरे क्या हो सकते हैं? कैटायंस। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। या फिर वो मेरे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये दोनों ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जैसे हमारा BF3 हो गया। BF3 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Na पॉजिटिव, इट इज एन कैटायन, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो या तो कैटायन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो सकता है। नाउ जो हमारे हेलोएरीन्स हैं, हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो जाती है, उसका रीजन है रेजोनेंस। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती है, इसका रीजन भी था रेजोनेंस। यस, उसका भी रीजन था रेजोनेंस, इसका भी रीजन है रेजोनेंस, लेकिन दोनों में लिखने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेजोनेंस की वजह से क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आपका जो बेंजीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस लविंग है, यानी जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एक बड़े हुए इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास नहीं आएगा, वो दोनों रिपेल करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, वो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के पास आसानी से आएगा। तो इसका जो रीजन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स में क्यों इजीली हो जाती है, वो हमारा क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, देखिए मान लो ये हमारा एक हेलोएरीन है X। ठीक है, X मेरा कोई भी हेलोजन है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके यहाँ पे 3 लोन पेयर्स होंगे। अब इसमें रेजोनेंस शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे तो ये बॉन्ड यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड X पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहां आएगा तो ये यहां जाएगा। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड X पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, और लास्ट में क्या होगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो वापस से हमें वही स्ट्रक्चर मिलेगा जो यहाँ पे था। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली इस पे अटैक करेंगे। और अटैक कौन सी पोजीशन पे करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। सेकेंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है पैरा पोजीशन पे।
और थर्ड स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, एंड आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज मोर स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑर्थो पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑर्थो इज द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, यहां पे क्या लिखेंगे आप, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहां पे हेलोजन है, ये मेरा हेलोजन है, और यहीं पे मेरा ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरा हेलोजन है, यहीं पे मेरा ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस लगेगा। सो ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो मेरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। क्लियर, नाउ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं वो 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। 5 डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन, सेकेंड वन इज नाइट्रेशन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन, fourth one is Friedel-Crafts, which is further of 2 types, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस आपको मिलेंगी आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 उसको देखेंगे, लेकिन आपको उसकी मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली देखना है कि रिएक्शन होती कैसे। क्लियर, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट हेलोजिनेशन। पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, अबाउट हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में क्या है, हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहां पे क्या होगा आपका, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, सपोज इट रिएक्ट्स विद Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, anhydrous FeCl3, which is known as halogen carrier। इन्हें क्या कहते हैं, halogen carrier भी कहते हैं। These are also known as halogen carriers। क्यों कहते हैं इन्हें halogen carriers, देखो यहाँ पे जो FeCl3 है इसका काम क्या है, ये जो FeCl3 है ये रिएक्ट करेगा इस Cl2 के साथ। ठीक है, इस Cl2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक Cl को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा FeCl4 नेगेटिव, एंड दिस इस Cl पे क्या होगा, यानी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और फिर ये जो पार्शियल पॉजिटिव Cl है ये अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग में। क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज हेलोजन कैरियर, क्योंकि ये हेलोजन को ले जाने का काम कर रहा है। अदरवाइज हेलोजन कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 10th तक आप लोगों ने पढ़ा था कि हेलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, और मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया कैसे पहले वो तो पता होना चाहिए ना हमें। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लाने का काम कौन करता है, ये हेलोजन कैरियर, दैट इज एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये जो FeCl3 है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, और वो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे बनेंगे Cl, this is the ortho product, plus Cl, this is the para product. Out of these two, para product is the major product. Clear? अब बात आती है इनके नेम की। क्लियर, इनके नेम की बात आती है तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1,4 1,2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन।
क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकंड इज नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है हमारा, ये जो हमारा हेलोएरीन है, दिस हेलोएरीन रिएक्ट्स विद concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, ठीक है, concentrated HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा in the presence of concentrated H2SO4 as a catalyst, और यहां पे क्या बनेगा मेरा ClNO2 ऑर्थो प्रोडक्ट, ClNO2 पैरा प्रोडक्ट, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट मेरा मेजर होगा। ये तो सिंपल नाइट्रेशन। अब इसमें जो आपको जानने वाली बात है वो एक तो क्या है कि ये जो NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना, ये कैसे बना, क्योंकि अगर मैं HNO3 कहूँ कि HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल बनाइए तो आप कहोगे H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो अटैक किसने करना चाहिए, NO3 नेगेटिव ने करना चाहिए, सॉरी अटैक किसने करना चाहिए, H पॉजिटिव ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होगा, H पॉजिटिव, यही होगा ना। HNO3 है तो HNO3 में बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम इट इज HNO3, तो यहाँ पे NO2 कहाँ से आया, ठीक है, तो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब ये NO2 बनता कैसे है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, HON डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरा HNO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके साथ मैं H2SO4 के स्ट्रक्चर, ये मैंने रीअरेंज करके लिखा है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि NO2 कैसे बन रहा है, ठीक है। इसके साथ H2SO4 का स्ट्रक्चर लेंगे तो HOSO3H, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यानी जो H2SO4 है वो अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H2SO4 अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, इस M के इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, इस M के इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा, ये तो बन गया HSO4 नेगेटिव, ये मेरा HSO4 नेगेटिव बन गया, H2SO4 था, H2SO4 ने एक हाइड्रोजन रिलीज कर गया तो क्या बन गया H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब ये देखो क्या बन गया HON डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पहले से ही था, इसके पास आ गया H, तो इस पे भी क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या करेगा यहां से बॉन्ड तोड़ के खुद ले जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहां से तोड़ के ले जाएगा, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब उससे और इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अभी भी वैसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड आया तो एक बॉन्ड गया भी तो है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था उस पे, एक बॉन्ड गया और एक बॉन्ड आया, तो पॉजिटिव चार्ज जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये बाहर निकल गया H2O और यहाँ पे क्या आ गया O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, सो दिस इज NO2 पॉजिटिव। इस वे में मेरा क्या फॉर्मेशन हुआ NO2 पॉजिटिव का। तो पहले यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन अटैक करता है HNO3 पे, जिससे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर। फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारा क्या बनता है नाइट्रोनियम आयन, क्लियर, नाइट्रोनियम आयन, और फिर इसका अटैक होता है हमारा रिएक्शन। ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से ये चीज बनती है, क्लियर, ये चीज आनी बहुत जरूरी है, क्लियर। नेक्स्ट आता है इनका नेम, क्लियर। अब देखो हमारा जो IUPAC नेमिंग है, हमने 11th में पढ़ा था कि उसमें IUPAC नेमिंग में प्रायोरिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, एक तो हेलोजन ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप दोनों में से प्रेफरेंस मिलती है हेलोजन को, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी
प्रेफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। और नेमिंग जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम आपका पहले प्रीफिक्स लिखते हैं जिसको हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, और जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं उसका सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको दे रहे हैं उसका सफिक्स यूज होता है, बाकी सबके प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके केस में दोनों के ही प्रीफिक्स यूज होते हैं। और जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों या तीनों जो भी हैं वो प्रीफिक्स ही हैं, यानी उनका हम प्रीफिक्स ही यूज कर सकते हैं, तो तब वहां पे हम कौन सा रूल यूज करते हैं? अल्फाबेटिकल रूल। यानी प्रीफिक्स में जिसका अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, और जिसका अल्फाबेट बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट किसको प्रेफरेंस मिली। आ रही है समझ में? अगर सफिक्स लिखना होता है तो हम जिसको प्रेफरेंस देते हैं उसका सफिक्स यूज करते हैं, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि प्रीफिक्स सफिक्स है ही नहीं, इन दोनों में से किसी का सफिक्स नहीं है, दोनों का प्रीफिक्स ही है, ठीक है, प्रीफिक्स ही यूज होता है दोनों का, तो तब हम यहाँ पे अल्फाबेट यूज करते हैं। और अल्फाबेट में पहले सी आता है, ना कि नाइट्रो का एन। तो पहले आ जाएगा यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा मेरा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? ठीक है। अगर यहां पे इस हेलोजन का सफिक्स होता, ठीक है, हम सफिक्स लिखते तो हम पहले इसको लिखते और फिर हेलोजन का सफिक्स यूज करते, लेकिन दोनों का प्रीफिक्स है, इसलिए प्रेफरेंस किसको मिल गई? सी को पहले लिखना पड़ा और एन को बाद में लिखना पड़ा, ये जानते हुए भी कि प्रेफरेंस हमारी क्लोरीन की है। सो दिस इज अबाउट द नाइट्रेशन। ये मेरा क्या हो गया? नाइट्रेशन, ठीक है, ये नोट कर लो। देन वी विल टॉक अबाउट द सल्फोनेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन, ठीक है, और सल्फोनेशन कुछ भी लिख सकते हैं सिर्फ, किसी में पीएच लिखा होता है, किसी में एफ लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated H2SO4 on heating gives ClSO3H plus ClSO3H। ये मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेरा पैरा प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या है? SO3H। जैसे हमने नाइट्रेशन में पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 बनता कैसे है, वैसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि ये SO3H इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है, क्लियर, ठीक है। नाउ ये जो H2SO4 है, ठीक है, ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 जो है, ये H2SO4 का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है हमारा H2O प्लस SO3, ठीक है। जो ये H2SO4 है, ये H2SO4 का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है? H2O प्लस SO3 में, ठीक है। एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा? H2SO4। SO3 वाटर के साथ मिलके H2SO4 बना देगा। H2SO4 ऑन हीटिंग डिसोशिएट इनटू दीस टू, ठीक है। अब जो ये SO3 है, ये SO3 है, इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, SOOO। तो जब ये बनता है तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है ऑक्सीजन के पास, जिससे क्या होता है? S नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। S पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है इस पे, क्लियर। इस पे अटैक करता है तो क्या बनता है?
बेंजीन पे, चाहे क्लोरोबेंजीन हो चाहे कोई भी और बेंजीन हो, किसी पे भी अटैक करेगा, मान लो उसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और आ गया SO3, ठीक है। SO3 में से क्या है ये मेरा S इसके पास आया, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा रोटेशन होगा, क्लियर, पूरा रोटेशन होगा किसका, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटा है ना, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो पाई इलेक्ट्रॉन टूटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज पूरा घूमेगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, लेकिन जो ये SO3 है इसके पास एक नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ये किसको अट्रैक्ट कर लेता है, इस H को अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स ClSO3H। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 बना था, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 ही बना था, जिसमें से S पे पॉजिटिव चार्ज आया था। SO3 पॉजिटिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे S पे पॉजिटिव है तो O पे नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे। इलेक्ट्रोफाइल SO3 बना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब H पॉजिटिव बाहर जाने लगा तो इसके नेगेटिव चार्ज ने, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया मेरा, SO3H, दैट इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो इस वे में इसका न्यू इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, इंटरेस्टिंग, मुझे तो लगता है क्लियर। सो यहाँ पे ये दोनों बने, ठीक है। अब इनकी नेम लिखेंगे। नाइट्रेशन में हमने देखा था Cl और NO2, यानी हेलोजन और NO2 दोनों के प्रीफिक्स यूज होते हैं, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता। Cl यानी हेलोजन का तो प्रीफिक्स यूज होगा, लेकिन इसका सफिक्स यूज होगा, प्रेफरेंस SO3H को मिलेगी और उसका सफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 1 4। नाइट्रेशन में प्रेफरेंस किसको मिल रहा था, हेलोजन को, तो क्लोरीन में 1 1 नंबर था, यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, SO3H को, तो SO3H में 1 1 होगा, और क्योंकि SO3H का सफिक्स है तो हम सफिक्स यूज करेंगे SO3H का और प्रीफिक्स यूज करेंगे हेलोजन का, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर, 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर बाय चांस आपके MCQ में ये क्वेश्चन आता है कि सल्फोनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। H पॉजिटिव रीअरेंजमेंट के थ्रू आता है, जिससे लास्ट में हमें SO3H मिलता है, बट इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, दिस इज सल्फोनेशन, ये नोट कीजिए। Then we'll talk about the Friedel-Crafts reaction. Okay, so fourth is Friedel-Crafts reaction, जो दो टाइप की होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो मैंने आप लोगों से कहा था हमारे 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, Friedel-Crafts एल्काइलेशन एंड Friedel-Crafts एसाइलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट Friedel-Crafts एल्काइलेशन। Friedel-Crafts एल्काइलेशन, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl, एनी एल्किल हैलाइड, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हेलोजन कैरियर, ये हेलोजन लेगा, AlCl4 पॉजिटिव बना देगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा और इसको CH3 पॉजिटिव बनाएगा, CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर, Cl CH3 प्लस Cl CH3, ठीक है, Cl CH3 Cl CH3।
सिंपल इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 है, ये AlCl3 किस पे अटैक करेगा, CH3Cl पे, AlCl4 नेगेटिव बना देगा और CH3 पॉजिटिव, ये CH3 पॉजिटिव अटैक कर देगा। अब इसका नाम लिखते हैं, सेम नाइट्रेशन वाला केस आ जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगी हेलोजन को 1 2 1 4, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक हेलो है दूसरा एल्किल है, दोनों के प्रीफिक्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे यह है क्लोरो, यहाँ पे यह है मेथिल, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, C, तो लिखा क्या जाएगा C, तो नाम क्या आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन जो ये 1 और 4, 1 और 2 है ना बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेफरेंस हम किसे दे रहे हैं। 1 क्लोरो कहने का मतलब है कि मिथाइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है, क्लोरीन ग्रुप को मिल रही है। भले ही वो पहले लिखा जा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रेफरेंस उसे ही मिली है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब असाइलेशन में हमारा क्या आता है, असाइलेशन में आता है, देखो ये Cl है, ये रिएक्ट करेगा CH3CO Cl के साथ, यानी असाइल क्लोराइड, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेम यहां पे भी सेम केस होगा, ये ले जाएगा Cl को, AlCl4 नेगेटिव और बन जाएगा CH3CO पॉजिटिव, जहां पे कार्बन फिर इस पे अटैक करेगा। क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये, it becomes ClCOCH3, ये कार्बन अटैक करेगा ना, Cl जाएगा इसके साथ, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो ये कार्बन अटैक करेगा यहाँ, तो COCH3 या फिर ClCOCH3। और हर किसी में जो अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ी, सार सब में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, पैरा। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है इनके नेम की, प्रेफरेंस मिलेगा COCH3 को, असाइल क्लोराइड को, ठीक है, असाइल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगा 1 2 1 4, ठीक है। और क्योंकि इसका सफिक्स यूज होता है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे और क्लोरीन का प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो आ जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और यहां पे आ जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। Clear? So this is Friedel-Crafts alkylation and this is Friedel-Crafts acylation. ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो कि या तो कैटायन हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना पसंद करते हैं। 5 हमारे यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें से आपका नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो काफी बार पूछा जाता है। आपके वाइवा में भी काफी बार पूछते हैं टीचर्स कि आप बताइए कि कैसे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। एंड सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3 नॉट SO3H। Clear? So this is all about electrophilic substitution reaction. I'll meet you in the next video.